और अपना इस्तीफा देकर पार्टी का प्रचार करें। का हिसाब दे और साथ में एक और भी वहाँ पर कोई एसटी बांटता है, उसका कुछ नाम वो ले रहे थे, दफदार या क्या है, उसकी भी कार्यप्रणाली पे और बहुत बड़े सवाल उठाए। और हम भी ये डिमांड करते हैं कि रॉकी मित्तल ने जो सवाल 1500 करोड़ रुपए की पब्लिसिटी के ऊपर खर्च हुआ, उसमें सरकार अपना स्पष्टीकरण दे और अब स्पष्टीकरण के बाद इसके ऊपर अपना वाइट पेपर दे कि हमने पब्लिसिटी में कोई गोलमाल नहीं किया है। तो वहाँ कहाँ उनका मेजोरिटी रहेगी, कॉन्फिडेंस कहाँ हो गया सरकार में, वहाँ डिसाइड हो जाएगा। तो आपको लग रहा है कोई विधायकों में कोई हलचल है इस बात को लेकर? अब ये डिस्क्लोज करने की बात नहीं, विधायक बड़े परेशान हैं बीजेपी के कि आगे ऐसा समय आने वाला है जिसने विद साहब के साथ हुआ, रणजीत सिंह के साथ, बहुत ऐसी मामले हैं को कर दिया काल। तो भाई अब हम ये कहते हैं रणजीत सिंह के साथ क्या हुआ? नहीं, अब लोगों ने लोग विरोध कर रहे हैं, अब हर एक का बीजेपी का जो किसानों के खिलाफ विरोध मामला था उसको तार किया जा रहा है। उसके बारे में आपको कहना चाहता हूँ कुछ बातें। लोकतंत्र में लोकसभा और विधानसभा जो संविधान के तहत स्थापित की गई थी, उनके अध्यक्षों की बहुत मर्यादाएं जो होती हैं, क्योंकि देश की लोकतंत्र बचाने के लिए ये दोनों एजेंसियां, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा, बहुत महत्वपूर्ण अपना पार्ट अदा करती हैं। आज जो मामला है उसमें हमारे माननीय स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी, जिन्होंने पंचकूला से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कुलभूषण गोयल का नॉमिनेशन फाइल करवा के खुलेआम पार्टी का प्रचार किया और दफ्तर का उद्घाटन किया, पार्टी का प्रचार किया और स्पष्ट तौर पर पार्टी के लिए काम किया। और लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष को निष्पक्ष होना चाहिए, किसी पार्टी की तरफ उसका झुकाव नहीं होना चाहिए। और ये जो है केवल होना नहीं चाहिए, लोगों को भी दिखना चाहिए कि वाकई ये निष्पक्ष है। किसी पार्टी के प्रति इनकी अध्यक्ष बनने के बाद कोई जो है वो नहीं रही। जो चुना जाता था वो निष्पक्ष कुछ टाइम के लिए अपनी मेंबरशिप को सस्पेंड करवाता था। यही हमारे स्पीकर कॉमरेड, क्या नाम उनका, सीपीएम के थे, क्या नाम, सोमनाथ चटर्जी ने इस परंपरा को मेंटेन रखा और उससे पहले भी लोकसभा की आज तक। और हरियाणा की राजनीति में भी ये नहीं देखा गया है कि एक निकाय चुनाव के अंदर अध्यक्ष इस तरह गाड़ी पे चढ़ के और निशान बना के पार्टी के सिंबल साथ इस तरह करे। ये अध्यक्ष पद को शोभा नहीं देता। एक इम्पार्शल ड्यूटीज़ होती हैं और गरिमा होती है और स्पीकर किसी पार्टी का नहीं कहलाता है, वो हाउस का स्पीकर कहलाता है। इन्हीं के साथ एक और छोटा सा मुद्दा है, जो पार्टियों की गतिविधियों का इन्होंने भाग लिया है, इससे सारे नियमों को ताक पर रख के, सारी मर्यादा और मान्यताओं को ख़त्म करके और सारा रेस्पेक्ट और डिग्निटी ऑफ द चेयर जो विधानसभा के अध्यक्ष की होती है, उसको भारी नुकसान पहुंचाया है। और जो ये लोग मर्यादाओं की बात करते हैं बीजेपी वाले, राजस्थान का एक उदाहरण है। कुछ दिन पहले जब राजस्थान में बीजेपी सरकार जो है कांग्रेस सरकार को टॉपल करने जा रही थी, उनको विधानसभा को, मुख्यमंत्री को डिस्प्लेस करने जा रही थी, उस टाइम बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया जी ने विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी का, तो मामूली सी बात थी, मामूली से क्लिप पर इस्तीफा मांग रहे थे, आज उसी लाइनों पर यदि ये मान्यताओं को मानते हैं तो
ज्ञानचंद गुप्ता जी को विधानसभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर अपने पार्टी के उम्मीदवार के लिए काम करें और उसके लिए प्रचार करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन बतौर अध्यक्ष जो ये काम किया है, ये इस पद की डिग्निटी और रिस्पेक्ट को कम किया है। अमित जी, आफ्ताब जी सीएलपी के डिप्टी लीडर हैं, हमारे सबसे बड़ी साथी चौधरी जगबीर सिंह जी विधायक हैं, 6 बार के विधायक हैं, साथ में हमारे बिशन सिंह सैनी जी और साथ में सुभाष देसवाल जी कि किसानों के साथ क्रूरता से आंदोलन को चलने की कोशिश की जा रही है इतनी सर्दी के अंदर। और सरकार ये बात भी आपके माध्यम से करने से संकोच नहीं करेंगे हम कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कहते थे कि एमएसपी नहीं मिली तो राजनीति छोड़ देंगे। एमएसपी तो मना होगी, एमएसपी तो बात प्रधानमंत्री भी नहीं करते, ना ही तोमर जी करते हैं। कहते हैं आज के दिन में तो कहते हैं कि हम किसी हालत में अमित शाह को जब सारे के सारे किसान नेता मिले, उन्होंने कहा हमें पे एमएसपी दे ही नहीं सकते। तो मुख्यमंत्री जी इस बारे में स्पष्ट, मुख्यमंत्री जी आपने ऐलान किया इस बात के लिए कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब आपके कितने मॉरल्स हैं, कितने एथिक्स हैं, इसी बयान पे ही डिपेंड करेगा इस बात के लिए। और किसानों से हम सभी, ये जो हम एमएलएस बैठे हैं, हम सभी इस बात के लिए आग्रह करते हैं प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री जी और तोमर साहब आप किसानों के साथ वार्ता के लिए बुलाइए। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये कोई भारत की 80% जनता के साथ ये मुद्दा जुड़ा हुआ है। एमएसपी सिर्फ किसानों की बात नहीं है। और आप हमेशा ही स्वामीनाथन और एमएसपी की बात करते थे और आज एमएसपी देने में आप कतरा क्यों रहे? इतने ज़बरदस्त होते हैं, उन पे डिस्कस करके वहाँ पर विचार कि किस पार्टी का, किस एमएलए का कैसा विचार है, किस बात के लिए। ये जो जेजेपी वाले हैं ये बयान तो देते हैं, किसानों पे धरना भी बैठे हैं, इंडिपेंडेंट भी बैठे हैं वहाँ पर, तो सदन के अंदर स्पष्ट कर देंगे ना कि वो सरकार को सपोर्ट इस मुद्दे पे करते हैं कि नहीं करते हैं। जो लॉ एंड ऑर्डर और जो इतनी किसान का इतना बड़ा आंदोलन आपके सामने आ रहा है और आज़ादी होने के बाद आज तक इतना आंदोलन नहीं हुआ, उस आंदोलन में हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमें हाउस बुलवाने का हक है। और मुख्यमंत्री को पारदर्शिता करते हुए और बड़ा दिल दिखाते हुए सरकार को हाउस बुलाना चाहिए, हाउस के अंदर इन इश्यूज़ को डिस्कस करना चाहिए, चाहे वो सत्ता में हो या ना हो। वो बात देखे, नो कॉन्फिडेंस मोशन इज नॉट ऑलवेज फॉर टॉपलिंग ऑफ द गवर्नमेंट। टेक्निकल क्या है कि आप किसी भी इशू के ऊपर लोग टेक्निकल जो इशू है कि इसके ऊपर के ये तीनों जो कानून है ये हिंदुस्तान की 80% लोगों के खिलाफ है। दूसरा इस पे कुछ विधायक जो सत्ता पक्ष के हैं, चाहे बीजेपी है, वो भी इस बात के लिए विरोध कर रहे हैं और किसानों के हक में हैं। उस ज्वलंत मुद्दे को देखते हुए इतनी ठंड के अंदर हमारे भाई बहन वहाँ पर बैठे हैं, इस इशू के ऊपर स्पेशल सेशन बुला के डिस्कस क्यों ना किया जाए इस बात के लिए, और करना चाहिए। एक टाइम में एक बोलो, नहीं, इट्स नॉट एक पत्ते वहाँ खोले जाते हैं, एडवांस में नहीं खोले जाते, ऐसे नहीं वहाँ खोले जाते। और वो ना हो हम वहाँ पर वोट ऑफ डिवीजन भी बात डिमांड कर सकते हैं, सब कुछ डिमांड कर सकते हैं। इट्स ओनली व्हेन स्पेशल हाउस इज टू बी कॉल्ड, सेशन इज टू बी कॉल्ड टू ब्रिंग द नो कॉन्फिडेंस। हाँ जी, टेक्निकल भाषा में पूछी, आप कह रहे हो कि डिस्कस करने के लिए बुलाया जाए स्पेशल सेशन। एक बात तो होगी वहाँ डिस्कशन के बाद कुछ ही डिमांड करते हैं। टेक्निकल वर्ड हमने नो कॉन्फिडेंस लिखा है उसमें, नहीं नो कॉन्फिडेंस का है, नो कॉन्फिडेंस लिखा है, हमने नो कॉन्फिडेंस लिखा है। इसलिए मैंने पूछा कि टेक्निकल भाषा हाँ ठीक, नो कॉन्फिडेंस लिखा है उसमें। यदि पढ़ के सुना दो आप। नहीं वो अभी नहीं, सीएम साहब ने वो डिस्क्लोज नहीं करना, साहब ने लिखा था ना, वो डिस्क्लोज नहीं करना। बुला रहे कहीं से बात हुई, ठीक है। तो वो कह रहे जो पिछला सेशन हुआ उसमें तो आप चर्चा छोड़ के चले गए। नहीं वो चर्चा छोड़े पिछले चलने बुलडोज किया उन्होंने, वहाँ पर हमारा अमेंडमेंट उन्होंने किया, हाइपर टेक्निकल मुख्यमंत्री बात कर रहा था। मैं एक मुख्यमंत्री स्पीकर तो वहाँ पर पार्टी के लिए बैटिंग करता है। अब छोड़ो इस बात को, वो तो हाउस में इस बार बात करेंगे इस बात के लिए। ही बैट्स फॉर द पार्टी, ही इज टू बी देयर न्यूट्रल पर्सन। इसलिए तो आज डिमांड हम कर रहे हैं कि न्यूट्रल पर्सन है, बिल्कुल न्यूट्रलिटी के हिसाब से ही शुड नॉट पार्टिसिपेट इन द, वो भी निकाय चुनाव के अंदर, लोकल बॉडी चुनाव के अंदर उसको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए।